नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो पे हम प्राचीन भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता से लेकर मगध साम्राज्य तक के क्वेश्चन कवर किए हैं और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें ये जो है इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। और इसकी जो ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है ऋग्वेद के बारे में। अथर्ववेद जैसा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वह है अथर्ववेद। यजुर्वेद यह गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका जो सही आंसर है वह है सामवेद। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विष्णु पुराण संबंधित हैं। ऑप्शन है मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश, कण्व वंश। इसका जो सही आंसर है वह है मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब वायु कैसी होती है? तो वायु जो होती है हमें नज़र आती है, नहीं आती। तो वायु कैसी होती है? गुप्त होती है। तो आप इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं कि वायु गुप्त होती है। तो वायु पुराण जो संबंधित है वो गुप्त वंश से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजतरंगिणी का संबंध है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश का इतिहास से, उत्तर प्रदेश के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से, राजस्थान के इतिहास से। इसका जो सही आंसर है वह है कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी जो है इसके जो लेखक है वह है कल्याण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है फाहियान, मेगस्थनीज, तारानाथ, पाणिनि। तो इसका जो सही आंसर है वो है तारानाथ। तारानाथ जो थे यह एक तिब्बती लेखक थे। फाहियान के बारे में बात करते हैं तो फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था और यह एक चीनी यात्री था। मेगस्थनीज की बात करते हैं तो मेगस्थनीज जो था इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना की थी वह मेगस्थनीज ने की थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और मेगस्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। बात करते हैं पाणिनि की। तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक हैं और अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न है तहकीक हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन है अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, इब्न बतूता। तो तहकीक हिंद और इसी बुक को किताबुल हिंद नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो इसमें जो आपको आंसर लगाना है वो लगाना है अलबरूनी। तो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही नामक बुक के लेखक हैं। इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सौगौरा अभिलेख, एरण अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है वह है मंदसौर अभिलेख। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का जो MPPSC का प्रीलिम्स हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है गुर्जरा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, एरण अभिलेख या मंदसौर अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है वह है एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख जैसे कि ये सागर में है, सागर जिले में मध्य प्रदेश के स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है राय बहादुर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा, BK थापर। तो इसका जो सही आंसर है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इनके द्वारा जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी, हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी इनके द्वारा 1921 में। अगला क्वेश्चन है दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है हितस्ता, परुष्णी, विपाशा, सदानीरा। इसका जो सही आंसर है वह है परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी को ही वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम है
विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है और सदानीरा जो है यह गंडक नदी का प्राचीन नाम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सतलज नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन है परुष्णी, सदानीरा, शतुद्री, वितस्ता। जैसा कि अभी मैंने आपको परुष्णी, सदानीरा, वितस्ता का प्राचीन और नवीन नाम बताया हूँ अभी मैंने आपको इन तीनों नदियों के, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका सही आंसर होगा वह शतुद्री। परुष्णी जैसा मैंने भी आपको बताया कि रावी नदी का प्राचीन नाम है, सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है और शतुद्री जो है यह सतलज नदी का प्राचीन नाम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, कौशाम्बी, वैशाली, विराटनगर। इसका जो सही आंसर है वह है विराटनगर। तो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी। चंपा जो थी यह अंग महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो थी यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी और वैशाली जो थी यह बच्ची महाजनपद की राजधानी थी। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन है वितस्ता नदी, ऋजुपालिका नदी, परुष्णी नदी, सतलज नदी। इसका जो सही आंसर है वह है ऋजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक दर्शन। तो इसका जो सही आंसर है वह है सम्यक बुद्धि। तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, विराटनगर, कौशाम्बी। तो इसका जो सही आंसर है वह है पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वह 300 ईसा पूर्व हुई थी और यह जो हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वह है बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, काल अशोक। तो इसका जो सही आंसर है वह है काल अशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के टाइम हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी अजातशत्रु के टाइम। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वह अशोक के टाइम हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के टाइम हुई थी। तो ये सभी आपको याद रखना है। जो बौद्ध संगीति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और एग्जाम्स में पूछते रहता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको इसका जो सन है वो भी आपको याद रखना है और जो अध्यक्ष थे उस टाइम ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या चालुक्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं तो इसके जो संस्थापक थे वह थे दंतीदुर्ग और दंतीदुर्ग के बाद जो शासक हुए वह थे कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा ही जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया था और इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है बाबा गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, पारसनाथ, लकुलिश। तो इसका जो सही आंसर है वह है मत्स्येंद्रनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं और बाबा गोरखनाथ जो थे इन्होंने नाथ संप्रदाय का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पितृहंता वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। तो पितृहंता वंश जो है इसी को हर्यक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था तो इसका जो सही आंसर है वह है बिंबिसार। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके पास अशोक, उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो इसका जो सही आंसर है वह है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उदयन जो था यह अजातशत्रु का पुत्र था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वृहदत्त के समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो वृहदत्त जो था यह मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता इसे। तो इसके टाइम जो मगध की राजधानी थी वह थी गिरिव्रज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है आपके पास कालाशोक, नंदीवर्धन, महापद्मनंद, घनानंद। तो जो शिशुनाग वंश था
इसका जो अंतिम शासक था वह था नंदीवर्धन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इस शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह शिशुनाग ही था, तो उसी के नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिकंदर का जल सेनापति था। तो क्वेश्चन है सिकंदर का जल सेनापति था। आपके पास ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, डेमिलियस, निरियाकस। तो इसका जो सही आंसर है वह है निरियाकस। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर सेल्यूकस निकेटर। तो जो सिकंदर का जो सेनापति था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, लेकिन अगर जल सेनापति पूछ लिया अगर आपसे तो उसका आंसर आपको लगाना है निरियाकस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राचीन भारत का पहला शूद्र सम्राट किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है महापद्मनन। महापद्मनन यह नंदवंश का संस्थापक था और जो है यह प्राचीन भारत का पहला शूद्र सम्राट भी इसे माना जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप इसी टाइप की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।